तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथियों। उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे नाथ पंथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, या फिर आप नाथ पंथ भी कर सकते हैं, क्योंकि साथियों आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर है, देखिए यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ये 2023 का पेपर है और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के भी और फोर्थ सेमेस्टर के भी, जिनका पेपर कोड HND, ठीक है, HND 500 है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और जिनका पेपर कोड PHIL 100 है या फिर PHI 100 है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, क्योंकि जो नाथ पंथ का क्वेश्चन होता है वो सेम ही होता है। सेकेंड सेमेस्टर में भी वही पूछता है और फोर्थ सेमेस्टर में भी। और प्लेलिस्ट में आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ साथियों आप सभी लोगों को। ठीक है, चले, और ऐसा नहीं है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, 2024 के लिए और भी मैं मॉडल पेपर लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलें साथियों, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है योग सूत्र के रचयिता हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, ये हर साल प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है योग चित्तवृत्ति निरोध सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत है योग दर्शन की। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मैं कई मॉडल पेपर आपको ला करके दे दूंगा। ठीक है, आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 6 है 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। बौद्ध दर्शन से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अभिदा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका गलत हो गया है। बुद्ध के अनुसार दुख का जो मूल कारण है तृष्णा है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 7वें का। चले, 8वां प्रश्न आपका, बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 8वें का। देखिए, जो मैंने 7वां प्रश्न गलत आपको बताया था उसको मैंने सही बता दिया है। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध दर्शन का संप्रदाय है? तो बुद्ध दर्शन का 2 संप्रदाय है, हीनयान और महायान। तो आपका हीनयान दिया नहीं है, महायान दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। तो ये बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है? तो निर्वाण कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है? बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है अष्टांग मार्ग कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 पूछा है आपका, भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, चलें, अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 15 पूछा है, स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था भैया बताइए? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, काफ़ी आसान आसान प्रश्न आते हैं। आप जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए हैं आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे नंबर पा जाएंगे। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, जा कर के सभी पेपर देख लीजिएगा। चलिए 16वां प्रश्न आपका, स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, किसके शिष्य थे भैया? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। बी ऑप्शन करेक्ट है 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में राधा कृष्णन का जन्मदिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, क्रिया योग संबंधित है, क्रिया योग किससे संबंधित है भैया? तो परमहंस योगानंद से। बी ऑप्शन करेक्ट है 18 का। 19 नंबर प्रश्न क्या है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो परमहंस योगानंद थे। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 20 नंबर प्रश्न क्या है, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है, किसकी है भैया? परमहंस योगानंद की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, समग्र योग की अवधारणा का संबंध है? तो श्री अरविंद से है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 21 का। प्रश्न नंबर 22 पूछा है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक श्री अरविंद हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा है, अतिमन की अवधारणा का संबंध है, अतिमन की अवधारणा का संबंध किससे भैया? तो श्री अरविंद जी से है। बी ऑप्शन करेक्ट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है आपका, श्री अरविंद हैं, श्री अरविंद अद्वैती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं? तो इसको लेखक हैं योगेंद्र स्वात्माराम। ये ऑप्शन करेक्ट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या है, हठ योग की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है नाथ पंथ संप्रदाय से है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 है, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? तो इसका मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 28 पूछा है आपका, षटकर्म की अवधारणा संबंधित है, षटकर्म की अवधारणा नाथ योग से है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता है, कौन है भैया? तो अक्षय कुमार बनर्जी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा है, गोरक्ष शतक के रचयिता कौन है? तो श्री गोरखनाथ हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 क्या है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? नाथ पंथ के अनुयायी शिव की पूजा करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या है, गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा है, नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? हठ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या है, कनफटा साधु की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? नाथ पंथ संप्रदाय से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ से। सी ऑप्शन कर सॉरी 36 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न क्या है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? गोरखपुर में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक योगी नहीं है?
तो पतंजलि एक योगी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या है, अमनस्क योग की अवधारणा का संबंध है, किससे है, तो नाथ संप्रदाय से है भैया, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा संबंधित है, तो गोरखनाथ जी से संबंधित है। ये आपके 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए साथियों, ठीक है। काफ़ी शानदार क्लास है, मैं और भी क्लास आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस प्रश्न पत्र को आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।